राम आराध्य हैं, राम पूजनीय हैं, राम में श्रद्धा है, राम में विश्वास है। ये तो हो सकता है कि आप और हम जैसे अगर राम पे भक्ति रखते हैं, राम में आस्था रखते हैं, उनके स्वर हो सकते हैं, उनके भाव हो सकते हैं, लेकिन राजनीति के चश्मे में राम नाम से बहुतों का काम बनता है और बहुतों का काम खराब भी हो जाता है। अब इस वाक्य का अर्थ मैं आपको समझाऊं, इस वाक्य के अर्थ के पूरे परिभाषा के साथ मैं आपको जोड़ूं, उसके लिए आपको ये समझना होगा कि इन दिनों दरअसल वर्षों नहीं दशकों के इंतजार के बाद प्रभु राम जब के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है तो उस पर सियासत भी चमकाने की कोशिश हो रही है। और सियासत चमकाने के पीछे मकसद भी ये है, उद्देश्य भी ये है कि एक पार्टी वो है जिसने अपने मैनिफेस्टो में प्रभु राम के मंदिर को शुरुआत से एजेंडा बनाकर रखा और लोगों के बीच में गए। दूसरे वो हैं जो अपने आप को सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि के साथ जोड़ने की कोशिश भी किए, जिन्होंने एक समय अपने प्रधानमंत्री चेहरे यानी राजीव गांधी के काल में राम राज्य लाने का दावा किया और चुनावी अभियान की शुरुआत अयोध्या से की, लेकिन धीरे धीरे वो राम से दूरी बनाते चले गए, ऐसा उन पे आरोप लगा। कुछ ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि राम नाम के साथ खुद को जोड़ेंगे तो ये सियासत हो जाएगा, धर्म विशेष की। अब जिसको जो सूट कर रहा है उस हिसाब से वो सियासत कर रहे हैं। लेकिन हम आज इसी पहलू पर सवाल पूछेंगे। मेरे साथ जो मेहमान हैं, सबसे पहले उन मेहमानों से हम आपको मिलवाते हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय हैं, सीपीआई के नेता हैं। उसके अलावा महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास हैं, केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल वीएचपी से हैं। राकेश त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अनुराग भदौरिया साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का। मैं अभी कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 45 सेकंड हर मेहमान को दूंगा अपना टेक रखने के लिए। आपके जो विचार हैं 2024 राम मंदिर का मुद्दा और जिस तरह से बयानबाजियों का दौर चल रहा है, उसमें सैम पित्रोदा भी हैं, दूसरे विंदा करात या फिर और भी कई नाम इस फहरिस्त में आप सबको पता है, इसलिए एक एक करके पहले मैं टेक लेता हूँ। सबसे पहले महामंडलेश्वर, आपसे मैं चाहता हूँ कि आप अपने विचार इस पर रखें। देखिए मान्यवर, भगवान श्री राम आराध्य हैं और कोट कोट लोगों को श्रद्धा के प्रतीक हैं। इतने साल के बाद, अनेक युद्ध लड़ने के बाद ये सुअवसर प्राप्त हुआ है कि भगवान श्री राम चारों भ्राताओं के साथ गर्भगृह में स्थापित होने वाले हैं, प्रवेश करने वाले हैं। हम सब लोग बहुत आध्यात्मिक प्रसन्नचित्त हैं, आनंदित हैं और आपके माध्यम से सभी भक्तों को 22 तारीख का निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो जाइए। अयोध्या आ सकते हैं, अयोध्या आएँ, नहीं तो घर में बैठ करके भी उस दृश्य का अवलोकन करें, आनंद और उमंग के साथ अपने घर को सजाएं, दीप जलाएं। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, उसमें कहीं न कहीं अपनी सहभागिता का निर्वाह करें। महंत नवल किशोर वापस आऊंगा सर, एक एक टेक सबका लेना है ना, जिस निमंत्रण पे ही तो विवाद हो रहा है। अब दिनेश वार्ष्णेय साहब, आपका टेक। देखिए सीधी सादी बात है, ये हर शासक वर्ग ने हमेशा इतिहास के हर क्रम में कोशिश की है कि जब भी वो असफल होगा या उसकी नीतियां जनता विरोधी होंगी, वो धर्म का सहारा लेगा अपने राज्य को चलाने के लिए। धर्म व्यक्तिगत मामला है, इसका राज्य से या राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इसलिए फिलॉसफी की एक सर्वमान्य स्टेटमेंट है, गॉड एंड रिलीजन इज ए क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट ए क्रिएशन ऑफ गॉड और रिलीजन। ये हमें इस चीज़ को अच्छी तरह से समझना होगा और राजनीति या थियोक्रेटिक स्टेट की ओर हमें नहीं जाना चाहिए, हमें इसका विरोध करना चाहिए। ठीक है, आपकी अपनी थ्योरी सामने रख दी है। राकेश त्रिपाठी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, 45 सेकंड आपका भी, आपके विचार, और उसके बाद फिर अनुराग जी। देखिए रोहित जी, जिन्होंने भारत को समझा होगा, भारत के मर्म को समझा होगा, वो धर्म को भारत से अलहदा नहीं कर सकते, जुदा नहीं कर सकते। राजनीति धर्म पूर्वक की जानी चाहिए, राजनीति का धर्म होना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि धर्म को केवल पूजा पद्धति या मजहब से जोड़ करके देखने वाले लोग, जो कभी भी रोजा नहीं रखा करते थे लेकिन इफ्तार पार्टी बड़े शान से कराया करते थे, देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का बताने में कोई सर्वसंकोच नहीं हुआ करता था, ऐसे लोग आज जानबूझ करके टिप्पणियां कर रहे हैं। वो लोग जिनके माँ बाप ने बड़े अरमानों के साथ उनका नाम सीताराम रखा था, वो भी आज राम का विरोध
विरोध करने का काम कर रहे हैं। भगवान सत्यनारायण के नाम पर सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जब स्वयं पित्रोदा हो जाते हैं तो उन्हें भी भगवान से आपत्ति होने लगती है। लेकिन ये वर्षों का इंतजार है। लोगों की आंखों में आंसू थे कि उनके प्रभु राम लला उनके आराध्य टाट में है, अब टाट में जा रहे हैं। लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो लोग जिन्होंने रोड़े अटकाने का काम किया था। राकेश आऊंगा आपके पास, आऊंगा। 45 सेकंड अभी था, एक एक करके सबका टेक लेना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं ना। अनुराग जी 45 सेकंड सर। देखिए, प्रभु राम हमारे आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रभु नाम के राम की राजनीति करना चाहती है। सही कह रहे थे, राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति करके आपको ये सब नहीं करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बात कर रही है, जिस तरह की राजनीति कर रही है, इससे साफ जाहिर होता है वो अपने आप को क्या ये बताना चाहती है कि हम प्रभु राम के ठेकेदार। तो भारतीय जनता पार्टी कोई दल नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी क्या कोई भी दल प्रभु राम का ठेकेदार नहीं होता। प्रभु राम कन कन में है, हर एक दिल में है। इसलिए आप कौन होते नौता भेजने वाले? बीजेपी नौता भेजने वाली नहीं होती है। प्रभु राम बुलाएंगे, सब जाएंगे, सब प्रभु राम का दर्शन करेंगे। आप क्रेडिट लेने की होड़ क्यों मचा रहे हो कि हम नौता भेज रहे हैं? आप कौन होते नौता भेजने वाले भाई? प्रभु राम का नौता भारतीय जनता पार्टी भेजेगी? कमाल की बात है भाई। प्रभु राम के बुलावे पे सभी लोग जाएंगे, सभी प्रभु राम का दर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसान के लिए, बेरोजगार के लिए, महंगाई के लिए क्या कर रही है? प्रभु राम के बच्चों के लिए, अनुराग जी ये बताए। परेशान है। टाइम अप। चलिए वापस आता हूं सर, वापस आता हूं। शुरुआत में आप ही से करूंगा क्योंकि अंत में आपको मौका दिया था, इसलिए शुरुआत अब मैं आपसे कर रहा हूं। सर 1948 का वो वाक्य आपको याद है? नरेंद्र देव के सामने कांग्रेस को इस्तीफा देकर सोशलिस्ट पार्टी को नरेंद्र देव ज्वाइन करते हैं और सामने बाबा राघव दास को उतारा जाता है कांग्रेस की तरफ से। और वो पहला वक्त था 1948 का जब राम के नाम पर राजनीति हुई थी। और किसने किया? कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने राम को राजनीति के अखाड़े में सबसे पहले उतारा और आज आप कांग्रेस के साथ हैं, इंडी गठबंधन में। उससे आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। और बीजेपी राम के नाम से तो एजेंडा मैनिफेस्टो में डाल रही थी सर, वो तो हमेशा लेके चली है। तो दिक्कत क्या हो गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के नाम की राजनीति करती है। हम कहते हैं वो हमारे आस्था का विषय है। प्रभु राम राजनीतिक विषय नहीं है। प्रभु राम सबके हैं, कन कन में हैं। आप प्रभु राम के बच्चों के बारे में क्यों नहीं बात करते? उनका किसान जो उनके बच्चे हैं उनके रास्ते में किलकाठी बिछाते हो। उनके कितने किसानों की मौतें हो जाती हैं अपने अधिकार को पाने के लिए? जरा बताएं, जरा बताएं। प्रभु राम की बेटियां किस तरह से घसीटी जाती है जो देश के लिए मेडल जीत के आती है, उनके बारे में आप क्यों नहीं बात करना चाहते? मैं जानना चाहता हूं, मणिपुर क्या बेटियां प्रभु राम की बेटियां नहीं है? उनके साथ कितना अन्याय हुआ कि उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि लॉकडाउन में सारी हमारी ट्रेनें खड़ी रही, सारी हमारी बसें खड़ी रही, फ्लाइट खड़ी रही और प्रभु राम के बच्चे पैदल चले, चलते चलते कितने बच्चों की, कितने लोगों की मौतें होगी? क्या इसकी जिम्मेदार कौन होगा? जरा बता दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोरोना काल में कितने लोगों की मौतें हो गई इनकी नाकामी की वजह से? प्रोग्राम के बच्चे नहीं थे वो? आप ऑक्सीजन सिलेंडर समय से उनको मुहैया नहीं करा पाए, हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं कर पाए, इसके बारे में आप चर्चा नहीं करना चाहते हो? अरे भैया, प्रभु राम की बात आप करते हो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीधा सा सवाल, आप राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुला रहे हो? उपराष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुला रहे हो? बुलाइए, आप उनको बुलाइए ना। उनसे क्या आपको दिक्कत होगी? भैया, देश की राष्ट्रपति हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, उपराष्ट्रपति जी हैं जो खुद को कहते हैं कि मैं किसान परिवार से हूं, जाट परिवार से हूं, उनको ही बुलाइए। क्यों नहीं बुला रहे हैं आप? मैं जानना चाहता हूं क्यों नहीं बुला रहे हैं आप? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी देश के असली मुद्दों से भागना चाहती है। जो असली मुद्दे समाज के उसमें राकेश त्रिपाठी, सवाल ये है कि राम अगर सबका काम बनाते हैं तो आप उनको चुनाव में लेके जाते हैं, इसलिए मुद्दा बना रही है दूसरे दल। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि राम दरअसल आपके काम आ जाएंगे और काम खराब हो जाएगा। आप चुनावी मुद्दा ना बनाइए, वो कहते हैं राम से परहेज नहीं है। देखिए रोहित, पहली बात तो एक अनुराग भदौरिया के मन में जो भ्रम की अवस्था है उसको दूर कर देना आवश्यक है। अनुराग भदौरिया ने सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी कौन होती है न्योता देने वाली? भारतीय जनता पार्टी इसको बुला रही है, उसको बुला रही है, इसको नहीं बुला रही है, उसको नहीं बुला रही है। मैं स्पष्ट कर दूं, राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पास है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास साधु संतों महंतों के साथ परामर्श करके देश के अलग अलग विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के, वो कला हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, हर प्रकार के क्षेत्र के चुनिंदा मानिंद लोग जो देश में एक उपलब्धि रखते हैं उन सबको आमंत्रित करने का काम कर रही है। इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई सीधा सरोकार नहीं है। बावजूद इसके जानबूझ करके कैसे राष्ट्रपति की आदिवासी जाति को टारगेट करके इन्होंने
इस पूरे विषय में भी जाति को छेड़ने का काम किया है। अब अनुराग भदौरिया को जानकारी नहीं है कि राम जन्मभूमि मंदिर का पहला जो पत्थर रखा है ना शिलान्यास में, पहला पत्थर रखने वाले कामेश्वर चौपाल हैं बिहार के, जो इस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य भी हैं और वो इसी अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। लेकिन वो कामेश्वर चौपाल चूंकि इनकी थ्योरी में फिट नहीं बैठेंगे, इसलिए कामेश्वर चौपाल का नाम नहीं लेना। सच ये है कि भगवान राम को भी कैसे जाति के खांचे में उनकी भी जाति जनगणना करा डालती है। अनुराग भदौरिया, अरे अनुराग भदौरिया, ये तरीका ठीक नहीं होता भाई, ये चीखम चिल्ली करना। ये आपकी पार्टी अनुराग जी जब आप कह रहे थे तो राकेश जी ने कुछ नहीं कहा था ना, एक एक करके बोलिए ना सर, एक एक करके बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के हम ये कह रहे हैं, आप कौन है भाई, आप कौन है? प्रभुराम के ठेकेदार आप पागल हो जाओगे, मैं जानता हूं। ये भगवान राम के मंदिर को बनते हुए देख करके तुम जैसे राम पुरोहित तो पागल ही हो जाओगे ना। मैं जानता हूं पागल होकर के चीखो चिल्लाओगे, अपने कपड़े भी फाड़ोगे, अभी सड़क पर ऐसे ही कपड़े फाड़ते हुए घूमोगे, लेकिन जितना भी चीखो चिल्लाओ कपड़े फाड़ो, भगवान के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अब कोई विघ्न बाधा नहीं डाल सकते हो। तमाम राक्षस ऐसे थे जो यज्ञ में बाधाएं डाला करते थे, उसमें हड्डियां डाल दिया करते थे यज्ञ कुंड में, लेकिन प्रभु राम ने। अरे अनुराग जी ये नॉन स्टॉप प्लीज नहीं, नॉन स्टॉप नहीं सर, आपको टाइम दिया गया ना, आपने बोला ना। डिंपल यादव तो कह रही है ना कि अगर निमंत्रण आएगा तो जाऊंगी। अरे प्रोसेस चल रहा है ना, सुन तो लीजिए अनुराग जी, सुन तो लीजिए, इस तरह नहीं डिबेट कीजिए। अनुराग जी सुनिए, जितने मुद्दे उठाए हैं मैं चुनौती देकर कह रहा हूं, एक एक मुद्दे पर मैं बात करने को तैयार हूं। ये मणिपुर पर बात करना चाहते हैं, हम मणिपुर पर बात कर लेंगे। ये एथलीट्स के बारे में बात करना चाहते हैं, हम एथलीट्स पर बात कर लेंगे। ये कोविड पर बात करना चाहते हैं, हम कोविड पर बात करेंगे और डंके की चोट पर करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम कैसे आप? राकेश जी आ रहा हूं, दिनेश वार्ष्णेय, अनुराग भदौरिया, ये तरीका आपका बिल्कुल सही नहीं है सर। आप जो कंटिन्यूअसली बोलना चाह रहे हैं, फिर मुझे आपका ऑडियो लेवल डाउन करना सर। एक एक करके सुन लीजिए सर, ऐसा नहीं होता ना सर, आप ही बोलते जाएंगे। आपको मैंने वक्त दिया, शुरुआत भी मैंने आप ही से की। एक एक करके अपना पक्ष रखिए ना, एक एक करके, ताकि लोग भी सुन पाए, समझ पाए कौन भ्रमित कर रहा है राम के नाम पे और कौन उसका बाजारीकरण कर रहा है। राकेश जी आ रहा हूं, दिनेश वार्ष्णेय सर, क्या दिक्कत है? क्या कहती है कि अगर वहां जाएंगे धर्म विशेष की बात हो जाएगी? राम तो आस्था है, राम तो प्रतीक है, राम तो श्रद्धा है, राम तो भावना है, फिर क्या परेशानी है? जिसकी कोई भी भावना हो वो उसको माने, जो जिस प्रतीक को मानता है माने, जो जिस प्रतीक को नहीं मानता है वो ना माने। ये होता है राज्य का कर्तव्य। राज्य के कर्तव्य में ये कहीं नहीं आता है कि प्रधानमंत्री जी उस मंदिर को, हजारों राम मंदिर हैं इस देश में, किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना कभी थी, ना है, ना होगी। ये एक तरीका है, ये दो सीटों से, हजारों राम मंदिर की बात नहीं है दिनेश जी, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। जिन्होंने ये रोटी सेकनी हिंदुओं की आस्था, हजारों राम मंदिर से दिक्कत नहीं। अयोध्या का विशेष महत्व है सर, इसको थोड़ा समझना होगा। अयोध्या का विशेष महत्व है, आप हजारों में काउंट मत कीजिए सर, स्पेसिफिकली अयोध्या की बात हो रही है। इसलिए ये जो है धर्म को अफीम की तरह प्रयोग ना करें। धर्म को अगर इन्हें अफीम की तरह प्रयोग करना है तो लाखों स्टूडेंट्स और यूथ देश में रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, जो इन्होंने 3 करोड़ वैकेंसियां भारत सरकार ने खुद में लिया है। अग्निवीर को ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में बदलें, और जो इन्होंने 205 लाख करोड़ का लोन लिया है, जनता को लोन में डुबो दिया है और उसके बजाय अडानी अंबानी का खेल खेल रहे हैं, उसको खत्म करें। ये देश में जो कृषि डूब रही है उसको ऊंचा लाए। देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अंधाधुंध टैक्स लगा रखे हैं, दिल्ली से हरिद्वार जाएंगे तो आपको 785 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा, रोड टैक्स, जबकि रोड टैक्स अलग से लेते हो और टोल टैक्स भी अलग से लेते हो। अब मैंने नई गाड़ी ली, उसमें 1,40,000 रुपये तो रोड टैक्स किया है, तब भी टोल टैक्स देते रहो, मतलब टैक्स ही टैक्स देते रहो, तब भी जनता को रोटी रोजी खाने के लिए नहीं मिल रही, रोजी रोजगारी नहीं मिल रही। शिक्षा तुमने महंगी कर दी, नई शिक्षा नीति महंगाई की ओर ले जा रही है शिक्षा को, आप उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते हो? हमेशा धर्म का सहारा लेके वही हरकत क्यों करते हो जो इतिहास में नहीं। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ दिनेश जी, उसके बाद मैं महंत के पास चलूंगा। दिनेश जी एक सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए, अपने शासन को एक सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए। ये अगर मुद्दे हैं आपके पास, ये मुद्दे हैं, मुद्दे ठीक है, उठाइए, आपका काम उठाइए, लेकिन इन मुद्दों के समकक्ष आप प्रभु राम के मंदिर को क्यों लेकर आ रहे हैं? उनकी तुलना इनसे क्यों कर रहे हैं? बात यहाँ 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था की भी तो है, क्यों आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे? क्या सब कुछ आपके हिसाब से चलेगा क्या? आप 1985 में 62 वर्ष की शाहबानो केस को क्यों नहीं उठा रहे हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला मिला कि तलाक के बाद उनको बदला मिलेगा? कांग्रेस ने उस फैसले को बदल दिया राजीव गांधी के काल में, तो उस वक्त क्या तुष्टीकरण की सियासत आपको नजर नहीं आई थी? दोबी का चीरहरण किया, इन्हीं धर्मों ने सीता माता का लिटमस टेस्ट किया है।
इन्हीं धर्मों ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बांटा है। ये धर्म की कुरीतियों को भी देखोगे या नहीं देखोगे? तो सर धर्म तो धर्म कोई भी हो सर, हर धर्म में प्रोस एंड कॉन्स निकालने वाले लोग बैठे हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं 500 वर्षों तक संघर्ष चला है, 500 वर्षों तक संघर्ष चला है, और उसके बाद अगर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें आप इतने कैलकुलेटिव हो जा रहे हैं, इतने कैलकुलेटिव। महंत जी कौन सा संघर्ष? महंत जी कहां पे संघर्ष सुन लिया ना आपने सारी प्रतिक्रियाएं? अरे कौन सा संघर्ष चला? कौन कहता है कि संघर्ष चला इन धर्मों में? कौन? महंत जी इनको संघर्ष भी नजर नहीं आ रहा है। पढ़ के आए हो कि इन धर्मों में संघर्ष चला है? कहीं पे आर्कियोलॉजिकल ऐसे एस्टेब्लिश नहीं होता। सुनिए फिर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सवाल उठा रहे हैं। आप मिथ्या को फिर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सवाल उठा रहे हैं भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सवाल उठा रहे हैं। अरे आपने कहा कि कुछ भी नहीं है, क्या तथ्यहीन था, आधारहीन था फैसला? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कोई भरोसा नहीं है, अपने माँ बाप पर भी सवाल उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाबरी मंदिर गिला के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण हो रहा है। अगर आपकी जानकारी थोड़ी सी दुरुस्त नहीं है तो कर लीजिए। इसलिए आप अगर ये कमेंट कर रहे हैं कि कोई साक्ष्य नहीं है, तो फिर कोई साक्ष्य नहीं है तो आप सीधा सीधा उस फैसले पे सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल महंत राम मंदिर है, मेरी माई राम मंदिर रोज जाती। महंत जी अरे सुनिए क्या है, 528 में मीर बाकी के आदेश पर मंदिर तोड़ा गया और उससे 72 युद्ध लड़े गए। 72, कान खोल के सुनो। करीब 2.5 लाख लोगों ने आत्महत्या के युद्ध करते करते अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, और कम से कम 70 साल से ज्यादा कानून की लड़ाई लड़ी गई है। साक्ष्य के आधार पर मैं उन पन्नों को नहीं पलट रहा, मैं उन पन्नों को नहीं पलट रहा सर। मुझे उनको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। जिनको लगता है कि आंख बंद करने से पूरे दुनिया में अंधेरा चाहिए। नहीं सर, मेरा सवाल आपसे कुछ और है। और नवल किशोर दास मेरा सवाल कुछ और है। महंत नवल किशोर दास मेरा सवाल कुछ और है आपसे। आप मुझे इतना जवाब दे दीजिए सर, इतना जवाब दे दीजिए महंत जी, क्या ये जो आमंत्रण भेजा जा रहा है वो सेलेक्टिव है? क्या सेलेक्टिव है? क्या बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, बीजेपी की इन्वॉल्वमेंट है इसमें क्या, या फिर सेलेक्टिव है किसको आमंत्रण जाना है नहीं जाना? नहीं, देखिए बीजेपी ने राम मंदिर में हमारा सहयोग किया, हम धन्यवाद। दूसरी पार्टी भी सहयोग कर सकती थी, उनका भी धन्यवाद देते, परंतु इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। अब देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी के जब होंगे तब होंगे, आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं। हमने उनसे आग्रह किया कि आप आइए, वो जजमान के रूप में वहां आ रहे हैं प्रतिष्ठा में, उनका स्वागत है। बाकी दल के लोगों को भी हमने निमंत्रण भेजा है, अन्य अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी निमंत्रण भेजा है, सब आ रहे हैं। अब जिनका भेजा ही खराब है, जिन्हें आस्था राम जी काल्पनिक लगते हैं, उनके लिए हम क्या कहें? अनुराग जी को स्क्रीन पे लाइए प्लीज। कह रहा हूं आप आइए। अनुराग जी देखिए, महंत नहीं आ पा रहे हैं, नवल किशोर दास ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी का आमंत्रण से कोई लेना देना नहीं है। सर अगर आपका कोई पॉइंट है तो आप क्लियर कर लीजिए। प्रसाद है और रोजाना गोली कर रहे हैं। पर महन जी आप मोदी जी से कहिए ना कि वो इस मंदिर के आने को राजनीति में ना लाएं। ये भी तो अनुराग जी कहेंगे या नहीं कहेंगे? महन जी अपनी पूजा पाठ करें, वहां सब महंत जी ने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी का आमंत्रण से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद भी अगर कोई पॉइंट है तो आप सीधा पूछ लीजिए ना। मोदी जी से कहिए कि इसको राजनीति में ना लाएं। सोमनाथ मंदिर में डॉक्टर राजेंद्र देश चलाता है, देश नहीं चलाएगा। डॉक्टर राजेंद्र चलाती है। अनुराग जी 30 सेकंड में उसके राकेश त्रिपाठी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मना किया नहीं जा सकते। मुझे स्वाभिमान है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री प्रतिष्ठा में आ रहे हैं। अरे भाई अब हो गया, मैं बोल लूं? हाँ बोलिए ना। देखिए सीधा सा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम की ठेकेदार नहीं हो सकती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चिल्लाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। प्रभु राम सबके हैं, कण कण में। एक बात। दूसरी बात, किसने कहा? जहां तक की सवाल आपने सवाल उठाया कि इस प्रभु राम के बुलाने पे सब लोग जाते हैं और जाएंगे, क्या बोल रहे हैं? इसमें बीजेपी को क्या दिक्कत है? पेट में दर्द क्यों है? आपको राजनीति में जनता ने जिसने चुना है वो काम तो करो कम से कम। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से भव्य मंदिर बन रहा है तो बन रहा है, बनना भी चाहिए भव्य मंदिर, सभी स्वागत कर रहे हैं, कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है। अगर किसी को दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत मुझे ज्यादा नजर आ रही है, वही इसमें राजनीति ज्यादा कर रही है और कोई राजनीति नहीं कर रहा है। अनुराग जी मुझे लगता है कि राजनीति तो तब भी हो रही थी जब मंदिर निर्माण के लोग अपने स्वेच्छा से पैसे दे रहे थे, उस वक्त भी आरोप लगाया गया घोटाला हो रहा है। रोज हिंदुओं को भाई आप बोलने नहीं देते एंकर महोदय जी। और अनुराग भदौरिया के नहीं, अनुराग जी आप ही बोलते हैं सर, सुनते तो है नहीं। मैं बोलता हूँ आप चिल्लाने लगते हैं, अपोजिशन के लोग बोलते हैं, आप कहते हैं भदौरिया जी मैं आपकी आवाज डाउन कर दूंगा,
दूसरों की भी आवाज डाउन करने का जरा गले से अनुराग जी बोलिए आप ही कि आवाज बोल रहे हैं, डाउन बोलिए करूंगा तो सही, मैं अपना जान पक्ष तो जाऊंगा। रखिए। आपको तो खिला के दिखा दीजिए। एक सेकंड राकेश जी 30 सेकंड रुक जाइए। अनुराग जी को बोलने दीजिए, फिर आप अनुराग जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। राकेश जी, अनुराग जी बोलिए। नहीं है कि अनुराग जी बोलिए, डाउन कर पाए। अनुराग जी बोलिए। अरे अनुराग जी अपनी एनर्जी मेरे ऊपर कमेंट करने में व्यस्त मत आवाज डाउन कर दूंगा। अरे अनुराग जी अपनी एनर्जी जो है ना मेरे ऊपर कमेंट करने में बिल्कुल खर्च मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। अपने पॉइंट पे आइए, अपने पॉइंट पे आइए सर। चिंता मत कीजिए मेरी चिंता मत कीजिए सर, मेरी चिंता मत कीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए सर, मेरी चिंता मत कीजिए। पॉइंट पे आइए, पॉइंट पे आइए। यही परेशानी है, आप परेशान हो गए ना, बस आपका आईना हमने दिखा दिया, आप मुझे बोलने दीजिए। काश ये आईना आप भी देख लेते सर। बहुत कोशिश की आपने, बहुत कोशिश की। आप अगर पर्सनल होंगे ना अनुराग जी तो आइए पर्सनल ही हो जाते हैं फिर। इसलिए मैं कह रहा हूँ पर्सनल ना हो, सीधे पॉइंट पे आए। बात राम के ऊपर थी, बात राम के ऊपर करें, पर्सनल ना हो। पार्लियामेंट में तो देखो 140 सांसदों को बाहर कर दिया, पार्लियामेंट में तो बोलने से वहां पे राकेश त्रिपाठी कमेंट दीजिए। अनुराग जी को कमेंट देने से बेहतर है कि वो पर्सनल कमेंट करेंगे। इससे उनको राजनीति में जब ऐसा लगता है ना कि गिर रहे हैं, पर्सनल करेंगे। राकेश को डिबेट से बाहर कर देना चाहिए और कतई किसी अवस्था में हल्ला बोल संस्कृति वाले को डिबेट में आमंत्रित नहीं करना चाहिए। जो डिबेट में संवाद की परंपरा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। यही बात हो गई कि मुद्दे से भागना है, मुद्दे से भटकाना है तो बस शोर मचाते रहो, शोर मचाते रहो। राम किसके काम आ रहे हैं, किसका काम खराब कर रहे हैं, ये जनता तय कर लेगी। लेकिन ये बात सही है, लंबे इंतजार के बाद प्रभु राम विराजमान होंगे अपने मंदिर में। यह आस्था विश्वास की बात है और उस पर भी सियासत अगर हो रही है तो सियासतदान को पता है क्या करना, लेकिन आपको भी पता है कि आपको क्या करना।